नमस्कार, आपका स्वागत है। देवादिदेव महादेव इस समस्त संसार के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा है। शिव निराकार है, लेकिन शिव में अतुलित ऊर्जा समाई है। शिव को समझना आसान नहीं है, लेकिन शिव को जिसने समझ लिया, समझो उसे परमानंद की प्राप्ति हो गई। दुनिया भर में भगवान शिव के असंख्य भक्त है। शिव के अनोखे रूप, रंग और असाधारण गुणों का हर कोई भक्त है और शिव जी भी अपने भक्तों पर अपनी भरपूर कृपा लुटाते हैं। अक्सर हम अपने घर में भी भगवान शिव की मूर्ति, तस्वीर या शिवलिंग रखते हैं और शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को घर में रखने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका कठोरता से पालन हमें अवश्य करना चाहिए, नहीं तो हम पर इसका विपरीत परिणाम भी पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वह कौन से नियम होते हैं अपने घर में शिवलिंग स्थापित करने के। पर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात, शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं। पत्थर के, मिट्टी के, धातु के, कांच के, संगमरमर के, पारद के, स्फटिक के इत्यादि। इनमें से पीतल, पारद और स्फटिक के शिवलिंग श्रेष्ठ माने गए हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो कि नर्मदा नदी से निकलते हैं, उन्हें भी घर में रखना अति उत्तम और शुभ होता है। दूसरी बात, शिवलिंग किसी भी पदार्थ का बना हुआ हो, लेकिन उसकी ऊंचाई 3 इंच या हमारे हाथ की अंगूठे की ऊंचाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि बड़े बड़े शिवलिंग की पूजा करते समय बहुत सारे नियमों का कठोरता से पालन करना अनिवार्य होता है। तीसरी बात, घर के मंदिर में शिवलिंग को स्थापित करते समय उनकी प्राण प्रतिष्ठा ना करे, केवल विधि विधान से पूजा करे और जलाभिषेक करे। शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा केवल बड़े मंदिरों में की जाती है। घर में रखे शिवलिंग या शिव की पिंडी पर नाग नहीं होना चाहिए और उनके साथ नंदी भी नहीं होने चाहिए। चौथी बात, शिव पुराण में मनुष्य को शिव जी को पिंडी के रूप में ही स्थापित करने के लिए कहा गया है। इसलिए घर के मंदिर में शिव जी को पिंडी के रूप में ही स्थापित करें, उनकी तस्वीर या मूर्ति ना रखे। हमारे सभी मुख्य मंदिरों में और सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव जी पिंड स्वरूप में ही उपस्थित है। पांचवी बात, शिवलिंग को आप घर में स्थापित करने के पहले यह बात जान ले कि शिव जी की नियमित रूप से पूजा अवश्य करें। शिव पुराण में भी ये कहा गया है कि शिवलिंग की सुबह शाम नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए, और यदि किसी कारणवश रोज संभव ना हो तो कम से कम हर सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि और शिव जी के अन्य किसी विशेष दिन पर उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। घर के मंदिर में केवल एक ही शिवलिंग होना चाहिए। एक से ज्यादा शिवलिंग रखने से इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। छठी बात, शिव जी को जल बहुत पसंद होता है, इसलिए प्रतिदिन शिव जी को जल अर्पण करना आवश्यक है। आप अपने घर के मंदिर में ऐसी व्यवस्था करें जिससे शिवलिंग पर शुद्ध जल की धारा या बूंद बूंद पानी हमेशा गिरता रहे। ऐसा करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। शिव की शक्ति से सभी नकारात्मक ऊर्जा घर से नष्ट हो जाती है। सातवीं बात, शिवलिंग को हमेशा खुली जगह पर रखे, कभी भी किसी बंद या अंधेरी जगह पर ना रखे। और यह भी याद रखे कि शिव जी बैरागी है, इसलिए उन्हें किसी भी बंधन में बांध कर रखने की कोशिश ना करे, यह आपको संकट में डाल सकता है। आठवीं बात, शिवलिंग के साथ शिव के परिवार यानी कि पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान की तस्वीर अवश्य रखे। शिवलिंग को कभी भी अकेला ना रखे। नवीं बात, अधिकतर लोग शिव की पिंडी को तुलसी वृंदावन में रखने की बहुत बड़ी भूल करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। शंकर जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग वर्जित है, इसलिए तुलसी वृंदावन में शिव जी की पिंडी रखने से अशुभ प्रभाव पड़ता है। 10वीं बात, इसी तरह शिवलिंग पर कभी भी उन वस्तुओं का अर्पण ना करे जिन्हें शिवजी ने अपने पूजन में वर्जित किया है। इन वस्तुओं में शंख, नारियल पानी, उबला हुआ दूध, केतकी के फूल, तुलसी के पत्ते, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम इत्यादि। दोस्तों, भगवान शिव बैरागी और निरंकार देव हैं। इन्हें प्रसन्न करना ज्यादा कठिन नहीं है। वे जिस भक्त पर प्रसन्न होते हैं उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर करते हैं। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि शिव जी रुष्ट भी बहुत जल्दी होते हैं और उनका क्रोध इतना भीषण हो सकता है कि हमें जीवन भर इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए यदि आप नियमों का पालन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं तो ही अपने घर में शिवलिंग स्थापन करें, अन्यथा किसी मंदिर में जाकर भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। घर में नियमित रूप से सुबह शाम शिव मंत्रों का उच्चारण करें। इससे अकाल मृत्यु और अन्य सभी संकट दूर होते हैं और आरोग्य एवं दीर्घायु प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये तो महत्वपूर्ण बातें। अगर आपके भी घर में शिवलिंग है तो आप इन बातों को अवश्य ध्यान में रखें। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।